बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बरजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था, और अशर की नमाज़ उस वक्त पढ़ते थे कि हम में से एक शख्स मदीना से बाहर की आबादी में जाकर वापस आ जाता और सूरज अभी ज़िंदा होता, यानी साफ़ और नुमाया होता। अबू मिनहाल ने कहा, और मगरिब का वक्त मैं भूल गया हूँ, और ईशा की नमाज़ में आप तिहाई रात तक देरी की परवाह नहीं करते थे। फिर कहा आधी रात तक, और कहा कि आप ईशा से पहले सो जाने और उसके बाद बातें करने को नापसंद फरमाते थे, और फजर की नमाज़ पढ़ते तो हम में से एक अपने साथी को जिसे वो जानता होता पहचान सकता था, और आप इस पर 60 से 100 आयतें तक किरात फरमाते थे। सईद बिन हारिस अंसारी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है। वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोहर की नमाज़ पढ़ा करता था तो अपनी मुट्ठी में कंकरियाँ उठा लेता ताकि ठंडी हो जाए, और उन्हें अपनी पेशानी के नीचे रख कर सजदा कर सकूं, और यह सख्त गर्मी की वजह से होता था। जनाब अशवद से रिवायत है, उनका बयान है कि अब्दुल्ला बिन मशऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज गर्मियों में 3 कदम से 5 कदम साया तक, और सर्दियों में 5 से 7 कदम तक होती थी। जनाब जैद बिन वहब कहते थे, मैंने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि मुअज़्ज़िज़ ने जोहर की अजान कहना चाही तो आपने फरमाया ठंडक होने दो। उसने फिर अजान कहना चाही तो आपने फरमाया ठंडक होने दो। 2 बार या 3 बार यही हुआ, यहाँ तक कि हमने टीलों के साए देख लिए। फिर फरमाया गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लिफ्ट से है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ो।